चलो। भंवर जी, भंवर जी, अमर सिंह, अमर सिंह जी। ताजीराज, यहाँ तो दूर से दूर तक कुछ दिखाई नहीं दे रहा। किसी भी घुड़सवार के लिए इतनी शीघ्र यहाँ से निकल जाना संभव नहीं है। हमें वो घुड़सवार अवश्य दिखना चाहिए था। यदि ताजीराज हम अमर सिंह की जगह होते और हमें पकड़ने वाले निकट आ रहे होते तो हम निश्चित रूप से इस जंगल की तरफ छुपते। जाने हमें ऐसा क्यों आभास हो रहा है, मानो भंवर जी यहाँ इसी जंगल में है। आइए आचार्य जी देखते हैं। अमर सिंह जी, अमर सिंह जी, आचार्य जी ये ध्वनि कैसी? राणा जी, प्रतीत होता है जंगल में यहाँ पास ही में कोई चल रहा है। देखिए ताजीराज, हम जानते हैं कि आप हमें तो कुछ समझते नहीं है, किंतु अगर अचानक से शत्रु हमारे सामने पड़ गए तो क्या हमें यूं जाना चाहिए बिना तैयारी के उनसे उलझने के लिए? उचित कह रहे हैं। सचेत रहने में कोई हानि नहीं है राणा जी। चलिए आचार्य जी। अरे कुंवर प्रताप, आप कब आए? पर ये सब क्या है? आप भूल गए, पत्ता का ब्याह होने वाला है। हे एकलिंग जी, पत्ता के विवाह की तिथि हम कैसे भूल गए? ये सब हमने पत्ता के ब्याह की ही तैयारियां की थी। अभी अभी सुनार आकर ये सब देकर गया है। अब इनकी कोई आवश्यकता नहीं। हम अपने भाई को संदेश तक नहीं पहुंचा पाए कि हम नहीं आ रहे। हाँ, वही तो। और वैसे पत्ता को यहाँ की स्थिति के बारे में कुछ पता नहीं होगा, उसे यहाँ के बारे में कुछ ज्ञात नहीं होगा। सही कहा आपने। क्या मतलब? कहने का अर्थ है कि पत्ता जैसे एक वीर योद्धा की आवश्यकता है हमें पूर्ण विश्वास है कि यदि पत्ता यहाँ होता इस स्थिति में तो वो हमारी सहायता अवश्य करता। वो कैसे? हम अभी आते हैं। कुंवर प्रताप, पर बेटा, ब्याह के लिए मना करने का कारण क्या है? माँ, क्या मैं कुंवर प्रताप और अजबदे जीजा के बिना ये विवाह कर पाऊंगा? वचन दिया था उन्होंने मुझे कि वो अवश्य आएंगे। फिर पता नहीं क्या हुआ, क्यों नहीं आ पाए वे। किंतु चाहे कुछ भी हो, मैं कुंवर प्रताप और जीजा के बिना यह विवाह नहीं कर सकता।
देख बेटा, कुंवर प्रताप या तो किसी राजकीय कार्यों में व्यस्त हो गए होंगे या फिर उन्हें यहाँ आने में देर लग रही होगी। नहीं माँ, संभव ही नहीं, हो ही नहीं सकता कि वो कहीं देर से पहुंच जाए। किंतु ये बात और है कि कहीं कोई आपातकालीन स्थिति उत्पन्न हो गई तो नहीं नहीं, किंतु पता नहीं क्यों माँ एक अजीब सी घबराहट हो रही है। हमें शीघ्र चित्तौड़ के लिए निकलना होगा। हमें रोकेगा मत माँ। लगता है वो राजपूत लड़का वहां उस झोपड़े में है। चलो। कोई तो पास आ रहा है। आगे जा धीरज। देख लूंगी भगवान, रक्षा कीजिए हमारी, बचा लीजिए हमें इस बार। तुम क्या दांत दिखा रहे हो? हंस रहे हम पे? तुमको क्या लगता है हम भयभीत है? हम निडर है, हम किसी से नहीं डरते हैं। चाहे पूरी मुगल सेना हमारे सामने क्यों ना आ जाए, हम नहीं डरेंगे। पर बड़े ताजीराज की बात तो अलग है ना, क्योंकि हम उनसे बिना आज्ञा लिए यहाँ भागा है और हमने उनसे झूठ भी तो कहा है ना। पर उन्हें कैसे पता चलेगा कि हम यहाँ हैं? वो तो आगे निकल गए होंगे ना। हे भगवान, कौन हो सकता है? क्या पता, पूरी मुगल सेना तो नहीं। आगे बढ़ो, धीरे धीरे। समय आ गया लड़ने का। घेर लो इसको चारों तरफ से, कोई भी बच के निकलना नहीं चाहिए यहां से। चलो। बच्चे, अब बच के कहां जाएगा? चलिए, तो ठीक है आप अमर सिंह। राणा जी, हमें यहाँ से चलना चाहिए। कहां जा रहे थे आप? उत्तर दीजिए, कहां जा रहे थे आप? भंवर जी, आप प्राण हैं हमारे।
यदि आज आपको कुछ हो गया होता ना, हम अपने आप को कभी क्षमा नहीं कर पाते, जीवन भर कभी क्षमा नहीं कर पाते। कहां भाग रहे थे आप? बताइए। भाग हम नहीं रहते बड़े दाजीराज, भाग आप रहते उन मुगलों से। हम तो चित्तौड़ जा रहे थे दाजीराज के पास उन मुगलों से लड़ने। मुझे छोड़ दीजिए मालिक, मुझे मत मारिए, मैं सच बोल रहा हूँ, मुझे कुछ मालूम नहीं था। 2 दिन पहले वो लोग यहाँ आए थे और कुछ हमें मालूम नहीं, और कुछ हमें मालूम नहीं, मैं सच बोल रहा हूँ सर। अगर तेरी एक भी बात गलत निकली तो खाल खींच लूंगा तेरी। बता कहाँ गए वे हम? मालिक उत्तर की तरफ गए मालिक। इससे पहले कि उदय सिंह हमारे हाथों से निकल जाए, पकड़ना है उसे। चलो। अमर सिंह जी, जानते हैं आप कि हम आपके दाजीराज के गुरु हैं। हाँ। तो जो हम आपसे कहेंगे उसे आप एकाग्रचित होकर सुनिए। राज्य सदैव राजा से बड़ा होता है और राजा अपने राज्य का सर्वोच्च प्रतीक होता है। संकट की घड़ी में, युद्ध क्षेत्र में यदि सर्वोच्च प्रतीक गिर जाए तो राज्य ध्वस्त हो सकता है। यही कारण है कि ऐसी परिस्थितियों में हम सबसे पहले अपने राजा को बचाने का प्रयास करते हैं। एक राज्य की प्रजा, उसकी सत्ता अपने राजा पर निर्भर करती है और राजा का कर्तव्य होता है अपनी प्रजा का मनोबल बनाए रखते और उसके लिए उसे स्वयं को जीवित रखना पड़ता है। आपके बड़े दाजीराज अपना राज्य धर्म निभा रहे हैं और इस समय आपका कुंवर जगमाल का हमारा धर्म, हमारा कर्तव्य है यह है कि अपने प्राणों की आहुति देकर भी राणा जी की रक्षा करना। और जब तक राणा जी जीवित है तब तक चित्तौड़ कभी दास नहीं बन सकता, भले ही वह अकबर की चुंगल में क्यों ना आ जाए। जब तक राणा जी जीवित है तब तक चित्तौड़ के हर एक नागरिक के मन में यह आस बनी रहेगी कि एक दिन राणा जी आएंगे और उन्हें पुनः मुक्ति दिलाएंगे। आपके दाजीराज ने हमें आपके बड़े दाजीराज के साथ क्यों भेजा है? उनकी रक्षा करने के लिए, और संभवतः आपको भी इसी कारणवश उन्होंने भेजा है। किंतु उनकी रक्षा करना तो दूर, आप तो उनके लिए समस्याएं खड़ी कर रहे हैं। उचित कर रहे हैं आप? हमें क्षमा कर दीजिए बड़े दाजीराज, हमें ये सारी बातें पता नहीं थी। हम छोटे हैं ना समझी में हुई है हमसे ये सारी बातें। बस हमें इस बार क्षमा कर दीजिए, हम फिर कभी दोबारा ऐसा नहीं करेंगे। आप तो भंवर जी हैं हमारे, हम आप पर कैसे गुस्सा कर सकते हैं? तो फिर बताइए, आपने हमें क्षमा किया? हाँ, हमने आपको क्षमा किया। तो हम भी आपको वचन देते हैं, हमारे रहते आपको कोई छूने तक का साहस नहीं करेगा। ठीक है। वैसे इसका अवसर कभी आएगा ही नहीं बड़े दाजीराज, आप देख लेना, दाजीराज चित्तौड़ को उन मुगलों के हाथ नहीं लगने देंगे। हम जानते हैं भंवर जी, हम जानते हैं। चलिए आइए। हमने आप सबको यहाँ अकस्मात इसलिए बुलाया है क्योंकि हम चाहते हैं कि इस कार्य के लिए पत्ता का होना अति आवश्यक है। दुर्ग की सुरक्षा के लिए हमें किसी हाल में भी पत्ता को दुर्ग के अंदर लेना ही होगा। इसलिए हम सबकी सलाह चाहते हैं कि पत्ता के पास संदेशा लेकर कौन जाएगा, कौन इस कार्य के लिए सबसे उपयुक्त होगा। मैं जाऊंगा कुंवर प्रताप आपका संदेश लेकर।
नहीं कल्ला, आप जैसे एक वीर योद्धा की हमें अधिक आवश्यकता है। आप कहीं नहीं जा रहे। कुंवर प्रताप, आप हमें आदेश दीजिए, हम जाएंगे पत्ता के पास। दोड़िया जी, अगर आप चले गए और आपके पीछे अगर उस मुगल ने अकस्मात हम पर आक्रमण कर दिया तो हमारे कम से कम 2 सहस्त्र सैनिक नेतृत्व के बिना रह जाएंगे। आपका यहाँ रहना अति आवश्यक है हमारे लिए, हम सबके लिए। फौजीराज, आपका कहना एकदम उचित है कि यह कार्य बहुत संकट भरा है, किंतु एक व्यक्ति है हमारे पास जो इस कार्य के लिए एकदम उपयुक्त है। फौजीराज, इसी क्षण उन्हें यहां बुलवा लेते हैं। जी। जवाई जी, यदि आप यूं ही विवाह बीच में छोड़कर चले गए तो हमारी पुत्री का तो जीवन ही नष्ट हो जाएगा। अगर हमें बोलने की आज्ञा हो तो जिस क्षण हमारा इनसे विवाह तय हुआ उसी क्षण से हम इनकी पत्नी बन चुके हैं। अब हमारे लिए विवाह के सभी संस्कार आदि विवाह की औपचारिकता भर है। हम पूरे विश्वास के साथ विवाह के सभी संस्कार पूरे करने के लिए इनकी प्रतीक्षा कर सकते हैं। देखा बेटा, कितनी सुशील और संस्कारी लड़की है। ऐसी लड़की अगर हमारे घर आ जाए तो ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है, और अब इसका ध्यान रखना आपका कर्तव्य है। और सच बात तो ये है कि अगर ऐसे बीच में किसी लड़की का ब्याह रुक जाए तो उस लड़की का जीवन कलंकित हो जाता है, और सारा दोष कुंवर प्रताप और अजब्दे बाईसा पर आएगा, जिनके लिए आप यह विवाह नहीं कर रहे हैं। नहीं, हम अपने कुंवर प्रताप और अपने जीजा का नाम कभी कलंकित नहीं होने देंगे। आइए विवाह की विधि आरंभ करते हैं। जल्दी जल्दी हाथ चलाओ, जितनी ज्यादा मेहनत करोगे उतना ज्यादा इनाम मिलेगा। ए बुढ़े, कौन है तू? मैंने कहा रुक जाओ वहीं। ए बुढ़े, हमारे जहांपनाह को मारने की साजिश कर रहा है तू? मुझे लगता है जरूर तू कोई राजपूत है। मैं तो सिर्फ जहांपनाह से मिलना चाहता था। तो अगर जहांपनाह से मिलना चाहता था तो यूं छुपते छुपाते हाथ में खंजर लेकर कहां जा रहा था? बता कौन है तूने, तो अभी तेरे सर को तेरे साथ से अलग कर दूंगा। मैं कभी आपको नहीं मार रहा था शहंशाह। बहादुर शाह के वक्त में जब उन्होंने चित्तौड़ में हमला किया था, एक आला शान सिपाही था मैं उस वक्त। झूठ बोल रहे हो तुम। रुक जाओ, उसे यहाँ लेकर आओ। चलो। कौन हो तुम? सलाम जहांपनाह, मेरा नाम अतक बेग है हजूर। जिस बहादुर शाह की फौज ने चित्तौड़ के किले पर कब्जा किया था उस फौज का आला सिपाही रह चुका हूं मैं। चित्तौड़ की शिकस्त को एक बार आंखों से देख चुका हूं जहांपनाह, और एक बार फिर चित्तौड़ और प्रताप को शिकस्त देने की मेरे पास पुख्ता और कारगर तजवीज है जहांपनाह। बस आप मेरे पे भरोसा रखिए, मैं जानता हूं किले के अंदर कैसे घुसा जा सकता है। खमा गणी कुंवर प्रताप जी। गणी खमा। पत्ता तक आपका संदेश ले जाने के लिए
हमारे लिए बहुत सौभाग्य और गौरव की बात होगी। बाबूजीराज, ये मेवाड़ के वीर पुत्र रण सिंह जी के पिताजी बज्जर सिंह जी हैं। बाबूजीराज, आपको भली भांति ज्ञात होगा कि इनके पुत्र रण सिंह जी ने राणा जी का विशेष संदेश आप तक पहुंचाते समय वीर गति प्राप्त की थी। मुझे अपने पुत्र की वीरता और देशभक्ति पर आज भी गर्व है। इसी प्रसन्नता के लिए गौर प्रताप जी मैं आपका कार्य करना चाहता हूं। पर काका, ऐसी आयु में आप ऐसा भारी संकट लेंगे? आप दुर्ग के भीतर रहिए और हमें अपना आशीर्वाद देते रहिए। गौर प्रताप, आप मेरी आयु देखकर मुझे इस कार्य के लिए अयोग्य समझ रहे हैं। तो एक निवेदन है, मेरी आयु, मेरी ये वृद्धावस्था मुझे इस कार्य के लिए सर्वथा उपयुक्त बनाती है। मैं अपनी इस आयु और अवस्था का लाभ उठाकर आपके संदेश को गंतव्य स्थान तक पहुंचा सकता हूं। और अगर मुगलों ने मुझे पकड़ भी लिया तो मेरी आयु अवस्था देखकर कोई संदेह नहीं करेगा, मुझे सरलता से छोड़ देंगे। मैं घुड़सवारी में निपुण हूं, आंधी की तरह जाऊंगा और झंझावत की तरह लौट कर आऊंगा। पर बज्जर सिंह जी, ये बहुत संकट भरा कार्य है। संभवतः हो सकता है कि आप पुनः जीवित लौटकर वापस ना आए। अब उस जीवन में जिसमें अपने युवा पुत्र की चिता को अग्नि नहीं दे पाया, उस जीवन के लिए अब कोई मोह नहीं। बस एक इच्छा है गौर प्रताप जी, जिस तरह मेरे पुत्र ने मातृभूमि के लिए अपने प्राण न्यौछावर किए, वैसा ही एक अवसर मुझे भी मिलना चाहिए। पर बज्जर सिंह जी, आप मात्र एक पुरुष बचे हैं अपने परिवार में। अगर आपको कुछ हो गया तो आपके परिवार को कौन संभालेगा? कुंवर प्रताप जी, राजा ही सारे परिवार का पिता होता है। अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरे परिवार को संभालने के लिए राणा उदय सिंह जी हैं। बज्जर सिंह जी, आपके साहस और मातृभूमि के प्रति मर मिटने की भावना को देख आज बड़े से बड़ा वीर योद्धा भी लज्जित हो जाएगा। चित्तौड़ के भविष्य की एक महत्वपूर्ण कड़ी अब आपके हाथ में है। जय मेवाड़, जय मेवाड़, जय मेवाड़। महारानी जी, ये औषध दीजिए, इससे आपको लाभ होगा। नहीं चाहिए हमें। रानी माँ, अगर आप औषधि नहीं लेंगी तो कैसे चलेगा? कैसे ले हम औषधि? हमें ये भी नहीं पता कि अमर सिंह जी कहाँ हैं, किस स्थिति में है। हमें सचेत रहना चाहिए था। ये सब हमारे कारण हुआ है, हमारे कारण। बस कीजिए रानी माँ, आप इसके लिए इतनी भी उत्तरदायी नहीं है। उत्तरदायी है हम चांद। क्या कहेंगे आज अब्दे से? क्या उत्तर देंगे कुंवर प्रताप को कि हम संभाल नहीं पाए अमर सिंह जी को? एक लीजिए, यदि कोई भी बुरे समाचार आए ना तो प्राण ले लेंगे हम अपने। बड़ी रानी माँ, अमर सिंह जी, अमर सिंह जी, कहाँ चले गए थे आप अमर सिंह जी? हमारी रानी भवेना, पता नहीं इन बाप बेटों के अलावा कुछ आता भी है या नहीं। आप विश्राम कीजिए महारानी जी। अब हम आ गए वैद्य जी, बड़ी रानी माँ को कुछ नहीं होगा। भंवर जी युद्ध में अपने दाजीराज की सहायता करने जा रहे थे।
हमें क्षमा कर दीजिए बड़ी रानी माँ। हमें बड़े दजराज और गुरुजी ने भी समझाया है, हम ऐसा फिर कभी नहीं करेंगे। सच। वचन दीजिए। वचन पक्का वाला। बताएं, प्रताप को हराने की क्या तजवीज़ है आपके पास? किले की दीवार तक पहुंचने का एक ही मुफीद तरीका है। इस पे सुल्तान बहादुर शाह ने भी अमल किया था आज से 25 साल पहले, और वो है सब्बात का। हम किले तक एक रास्ता बनाएंगे, एक सब्बात बनाएंगे, फिर उसे ऊपर से मोटी मोटी जानवरों की खालों से उसे ढकेंगे। उन जानवरों की खालों को भेदकर चित्तौड़ के सिपाहियों का एक भी तीर, एक भी भाला भीतर उन मुगल सिपाहियों तक नहीं पहुंच पाएगा जो उस सब्बात के नीचे। कमाल की तजवीज़ है आपकी। इस तजवीज से रानी कर्णावती के वक्त में भी राजपूतों की हार और चित्तौड़ पे कब्जा मुमकिन हो चुका है। इसी तरीके से सुल्तान बहादुर शाह किले के अंदर घुस पाए थे। अब वक्त आ गया है उस तारीख को एक बार फिर दोहराने का। आप भी ऐसा ही करें, इंशाअल्लाह जीत यकीनन आपके कदम की। तरकीब अच्छी है। ये लो, और भी बहुत कुछ मिलेगा आपको। यार बेग, हसन खान, चुगताई खान, कहाँ है सिपासलार? जी जहां अपना। प्रताप की हार तय कर ली है हमने। कल का सूरज प्रताप की हार का पैगाम लेकर आए। कुंवर प्रताप, एकलिंग जी का आशीर्वाद है हमारे साथ। बहुत ही शीघ्र सब कुछ ठीक हो जाएगा। जी, और आपकी इतनी प्रार्थनाएं भी तो हैं हमारे साथ, तो स्थितियों को नियंत्रण में ले आएंगे। तो फिर चलिए भोजन खाइए। अजब थे, इतना भोजन। अजब थे, हम सबको अब देखभाल कर भोजन करना चाहिए। हम सबको उतना ही भोजन जितना हमारे जीवित रहने के लिए आवश्यक हो। यदि भोजन समाप्त हो गया तब पता नहीं घेराव कब तक चले। और हमारे साथ जो 30 सहस्त्र मेवाड़ी नागरिक यहाँ पर हैं, उनका भी तो सोचना होगा हमें। नहीं, ये इतना भोजन नहीं। अच्छा, ये ठीक नहीं है। लाइए, हमें वो थाल दीजिए। लाइए। ये लीजिए, किसी और को खिला दीजिएगा। क्या हुआ? ऐसे क्या देख रही हैं आप? एक शूरवीर की पत्नी बनने के, जिसका हृदय इतना विशाल हो, जो अपने खाने से पहले अपने राज्य के नागरिकों के खाने का ध्यान रखते हो, गर्व अनुभव करने लगे थे हम अपने आप पर। पहुंचीराज, पहुंचीराज, अनायास ही भोजन के समय आपको कष्ट देने के लिए हम क्षमा चाहते हैं। ये सब बातें छोड़िए, बताइए बात क्या है? पहुंचीराज, बेहतर होगा कि आप स्वयं देख लें। पर रावत, ये देखिए पहुंचीराज, ये क्या हो रहा है?
कुंवर प्रताप, चिंता बढ़ती जा रही है। देखिए जरा, मुगल तो सब बात बना रहा है। साबत है ये तो। अब मुगल हमारी दुर्ग में आसानी से अंदर आ सकते हैं। फौजीराज, महारानी कर्णावती के समय में भी ये सबातें ही थीं जो हमारी पराजय का कारण बनी थी। हम ऊपर से मतलब यहाँ से आक्रमण करके नष्ट नहीं कर सकते इसे। और चिंता की बात यह है कि इस समय हम इन पर आक्रमण भी नहीं कर सकते, क्योंकि जैसा कि आप देख सकते हैं, जानवरों की खालों से बने हुए बचावों के नीचे से बना रहे हैं सबात। यदि इस समय हम इन पर तीर दागेंगे तो हमारे तीर जानवरों की खालों में अटक कर रह जाएंगे। कुंवर प्रताप, आप क्या योजना बनाने वाले हैं पत्ता के साथ मिलकर? मेरा मत यह है कि क्या हम उसी योजना को अभी के अभी पत्ता के बिना कार्यान्वित नहीं कर सकते? कल्ला, आप बहुत शीघ्र ही जान जाएंगे, किंतु हमें पत्ता के आने तक की प्रतीक्षा करनी ही होगी। रावत जी, तो दुर्ग के नीचे तक बना रहे हैं सबात? नहीं बाबूजीराज, हमारे विचार से ये लोग सबात दुर्ग की प्राचीर तक ही बनाएंगे। एक बार हमारे दुर्ग की प्राचीर तक पहुंचने के पश्चात ये लोग बारूद से प्राचीर को उड़ाने का प्रयास करेंगे और उसके पश्चात दुर्ग में भीतर घुसने का प्रयास करेंगे। और मिट्टी की पहाड़ी और दूसरी तरफ ये सबात। क्या सचमुच हमारा अंत पास आ रहा है? तेज और तेज। रुको, हमें दो। शहंशाह, ये आप क्या कर रहे हैं? शहंशाह आप छोड़िए, ये हमारा काम है। हमारे रहते आप ये काम करेंगे? लानत है हम पर। तौबा तो। अपनी जान को अपनी हथेली पर रखकर हमारे ख्वाबों को पूरा करने वाले हमारे दोस्तों, चाहे हमें दिन रात क्यों ना करना पड़े, इस काम को हम पूरा करके रहेंगे। इस सबात को हम चित्तौड़ तक पहुंचा के रहेंगे। आपके हाथों रखा गया हर एक पत्थर, सबात की बनाई गई दीवार वहां खड़े प्रताप के दिल में गहरा जख्म बना रही है। 10 दिनों के अंदर हमें सबात की दीवार पूरी करनी है। फिर वो दिन दूर नहीं जब चित्तौड़ पर फतेह हमारी होगी। यकीनन हमारी ही होगी। कुंवर प्रताप, ये कार्य तो बहुत शीघ्रता के साथ आगे बढ़ रहा है। हमें कुछ न कुछ तो करना होगा कुंवर प्रताप। जी हाँ, हम अवश्य कुछ करेंगे, पर अभी हम पत्ता की प्रतीक्षा।
कुंवर प्रताप, सबात तो दुर्ग के बहुत निकट पहुंच चुका है। हमें इसे भेदने का प्रयास तो करना ही होगा। चलाइए तीर। किसी प्रकार 30 वर्ष पहले बहादुर शाह इस किले तक पहुंचा था, ठीक इसी प्रकार। यार बेग इसे काका, आप दोनों किले के मशरकी जानिब लखोटा दरवाजा की तरफ सबात को बनाना शुरू कर दो। जी जनाब। हम प्रताप और चित्तौड़ की फौज को मुश्किल में डालना चाहते हैं। उन्हें समझ ही नहीं आएगा कि उनके साथ क्या हो रहा है। हम उनके हौसले को मुकम्मल तौर पर कुचलना चाहते हैं। खम्मागणी हुकुम, लखोटा दरवाजे के और भी सबात बनाने का काम आरंभ हो चुका है। स्थितियां पल पल बिगड़ती जा रही हैं, हमारे हाथ से निकलती जा रही हैं। पता नहीं ये पत्ता यहाँ कब पहुंचेंगे। कुछ विशेष अंतर नहीं पड़ने वाला है पत्ता के यहाँ ना पहुंचने से। जब मुगलों ने हमारा घेराव आरंभ किया था तब उस समय उनकी सैनिकों की संख्या कुछ 3 सहस्त्र के आसपास थी, परंतु आज वही संख्या 40 सहस्त्र के पार पहुंच चुकी है। यदि इसी प्रकार चलता रहा और हम हाथ पे हाथ धर के बैठे रहे तो ये संख्या आगे और बढ़ने का अंदेशा है। इसलिए मैं एक बार पुनः आग्रह कर रहा हूं और पुनः दोहरा रहा हूं कि यही समय है कि हमें कुछ करना चाहिए, अन्यथा इन्हें रोकना कठिन हो जाएगा। कल्ला, ऐसा व्यवहार किया जाता अपने सेनापति से, और वो भी कुंवर प्रताप से। विपत्ति के समय शांत मन अत्यावश्यक है। कल्ला, कहां तक पहुंची है ये सबात? हुजूर, ऐन किले की पहाड़ी के नीचे तक। यानी हम किले की दीवार के काफी करीब पहुंच चुके हैं। हम इस किले की दीवार पर हमला करने की जद में आ पहुंचे, पर किले की दीवार पर राजपूत तीरंदाज घात लगाकर बैठे हैं। लेकिन अगर हमारा हमला एकदम अचानक हो सकता है हमें इस सबात से निकलकर उस किले की दीवार पर पहुंचने का मौका मिल जाए। फिर तो हम बारूद डालकर किले की दीवार को नुकसान पहुंचा सकते हैं। आओ, इससे पहले कोई कुछ भी सोचे, हम चित्तौड़ के इस किले की दीवार पर एक पहला धचका लगा दें। जहां पनाह के लिए भी ये लम्हा कितना वाई से फक्र होगा। यकीनन इसके लिए बादशाह सलामत हमें खुद इनामो इकराम दे डाले। चलो, आज हम अपने हमले से इन राजपूतों को भी हैरान कर देते। आओ। कुंवर प्रताप, मुगल सैनिक सबात से बाहर आ रहे हैं। कुंवर प्रताप, इन्हें रोकना होगा। इनका उद्देश्य अवश्य ही दुर्ग के नीचे की दीवारों को भेदना है। यदि ऐसा हो गया तो मुगल सेना अवश्य ही दुर्ग के अंदर घुस जाएगी। हमें भाड़ा दीजिए, ये लीजिए पहुंच।
अब समय आ गया है इन मुगलों को अपनी धरती से बाहर खदेड़ने का। कुंवर प्रताप, इन्हें रोकना होगा। तीर छोड़िए। और छोड़िए। राजपूतों के तीर हमारे सैनिकों को मार रहे हैं। तुम फौरन बारूद उठाओ और दीवार की तरफ भागो। जी हुजूर। फौजीराज, ये मुगल सैनिक तो अति शीघ्रता से हमारी ओर बढ़ रहा है। हमें भाला दीजिए। ये लीजिए फौज। शत्रु डरे डरे चले तलवार, जो शत्रु मरे मरे, जीवन समर्पण है देश को दे चलो। अशोक की ज्वाला मिटाऊंगा, भूमि मुक्ति करवाऊंगा, देशभक्ति दिलाऊंगा, महाराणा कहलाऊंगा। हसन खान। जी हुजूर। कौन है ये जिसने हमसे बिना पूछे हमला किया? बेवजह जोश में होश गंवा रहा है। हमसे बिना पूछे हमला करने की जुर्रत की, नाफरमानी की हमारे साथ। नाम लो उसका। हम अभी इसी वक्त उसे खौफनाक मौत देंगे। गुस्ताखी माफ हो हुजूर। दरअसल ये फैसला हमारे कुछ सैनिकों ने आपको खुश करने के लिए जोश जोश में ले लिया। मैंने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन बेवकूफ, कमजोर। इस तरह तो हम कितने सिपाही गवा देंगे बेकार में। काबू में रखना चाहिए सभी से बसलार को, अपने सिपाहियों को। क्या हम मान लें कि हमारे सभी से बसलार दिमाग से कमजोर हैं, जिनको काबू तक नहीं करना आता अपने सिपाहियों को? बहुत करीब पहुंच चुके हैं हम किले की दीवार के। जरा सी और खुदाई और हम किले तक पहुंच जाएंगे। इंशाअल्लाह यकीनन फतेह हमारी ही होगी। हम इस मुगल को जीतने नहीं देंगे। खाल से बनी हुई सबात बना लिया तो क्या हुआ? आप भी बनाए रखें इन सबात के मुंह पर कई दृष्टि। ये तो बाबूजीराज, ये जानवरों की खालों से ढकी हुई सबातों का क्या करें? हम इन सबातों के मुंह को बड़े बड़े पत्थरों के टुकड़ों से और चट्टानों से पूर्ण रूप से बंद कर देंगे। बड़ी तेजी से अनाज कम होता जा रहा है। ये तो अच्छा हुआ यहाँ पे चूहे नहीं है। आपके सुझाव से हमने सारा अनाज यहाँ पर रख के बच गए कुंवरानी जी, वरना न जाने कितना नुकसान हो जाता। ये बात तो सच है कि चूहे तो यहाँ पर है ही नहीं। अगर चूहे हैं तो दुर्ग के बाहर। देखिए ना, कब से हमारे दुर्ग को घेरे बैठे हैं। पता नहीं कब यहाँ से जाएंगे। खम्मागढ़ी कुंवर रानी जी, समाचार ये है कि मुगल सैनिक दुर्ग की पहाड़ी तक पहुंच गए हैं। एक मुगल सैनिक दुर्ग की प्राचीर पर बारूद लगाने वाला था, पर तभी कुंवर प्रताप ने उसे अपने भाले से मार गिराया।
एकलिंग जी, ये दुर्ग के इतने करीब आ चुके हैं। वो मुगल इतनी आसानी से ये दुर्ग छोड़ के नहीं जाने वाला। छोटी माँ ने कहा था कि अनाज बचाने के लिए हमें प्रतिदिन 2 रोटियां खानी होंगी। आज हम कहते हैं कि हम प्रतिदिन एक ही रोटी खाएंगे, ताकि हमारे हिस्से की दूसरी रोटी दुर्ग की रक्षा में जुटे दूसरे योद्धाओं को मिल सके। हम इस बात से सहमत हैं। जी कुबरानी जी, हमें दुर्ग की सुरक्षा में जुटे हुए इन पुरुषों के लिए ये करना ही होगा। हम भी ये प्रण लेते हैं कुबरानी साहब कि हम एक ही रोटी खाएंगे। हम सब आज से एक ही रोटी खाने का प्रण लेते हैं। कुंवर प्रताप, आप रहने दीजिए, हम उठा लेंगे। नहीं जयमल जी, ये कार्य हम स्वयं करेंगे। जय एकलिंग जी, 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 जय एकलिंग जी। सब लोग पत्थर फेंकने के लिए तैयार हैं। फेंकिए पत्थर। हमने कभी सोचा भी नहीं था कि राजपूत ऐसा भी सोच पाएंगे। मालूम करो कितना नुकसान हुआ है हमारी सब बात का। जी हुजूर। हमें इसकी पूरी तफसील मिलनी चाहिए। जहां अपना वो मजदूर, क्या हुआ मजदूरों को? हुजूर, उन्होंने काम करने से मना कर दिया। वो बोल रहे हैं कि इसमें जान का खतरा है। हमारा आक्रमण सफल रहा कुंवर प्रताप, सब बात बनाने का काम अब रुक जाएगा। ये सब एकलिंग जी की कृपा से हुआ है जयमल जी। जय एकलिंग जी, जय एकलिंग जी, जय एकलिंग जी, जय एकलिंग जी। यार बेग, सब बात पे काम रुकना नहीं चाहिए। फौरन जाओ और सिक्कों से भरे हुए थैले लेकर आओ। जी हुजूर। हम जानते हैं ये काम आसान नहीं। जब दुश्मन किले पे तीर कमान लेकर बैठा हो और उसी किले के सामने सब बात का काम करना कितना खतरनाक हो सकता है, हम समझ सकते हैं। बस थोड़ी दूर और खुदाई करनी होगी आप सबको। आपकी हिफाजत के लिए हर वक्त हमारे सिपाही तैनात रहेंगे आप सबके आगे आगे। बराए मेहरबानी इस काम को यहां तक पहुंचाने के बाद मत रोकिए। जितनी मजदूरी का वादा किया था हमने आप सबसे, हम उससे दुगनी मजदूरी देंगे। दुगनी नहीं तो जितनी मजदूरी आप सबको चाहिए उतनी मजदूरी देंगे हम आप सबको। अकबर आजम, 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 अकबर आजम। ये देखिए बाबूजीराज, इन मुगलों ने पुनः सबातों का निर्माण करना आरंभ कर दिया है। जब जब मुगल अपनी थकी हुई सबातों से बाहर निकलेंगे, रावत जी, हम इन पर घनघोर तीरों की बौछार कर देंगे। उनका यह अभियान पूरा नहीं होना चाहिए। जी बाबूजीराज। भाई, यहाँ से किलवा कितनी दूर पड़ेगा? आप इसी मार्ग पे चलते रहिए, संभवतः रात तक पहुंच जाएंगे। हमें जल्द से जल्द पत्ता तक पहुंचना है और उन्हें कुंवर प्रताप का संदेश देना है।
गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बो फलचारभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजम्। अब वर वधू अग्नि के साथ फेरे ले। अब दोनों अपना अपना स्थान ग्रहण कर लें। पर वधू अपने 7 वचनों को लें। हम दोनों अग्नि को साक्षी मानकर एक दूसरे को ये वचन देते हैं कि हम एक दूसरे को स्नेह और सम्मान देंगे और एक दूसरे के साथ सदैव आनंद में रहेंगे। अपने बड़े बुजुर्गों से आशीर्वाद लीजिए। खुश रहो मेरे बच्चों। खुश रहो, सौभाग्यवती रहो। हमारे लिए सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि आज हमें एक बेटी भी मिल गई। पत्ता के पिता अगर जीवित होते तो वो भी बहुत प्रसन्न होते। पत्ता के बचपन में ही इसके पिता ने अपने प्राणों की आहुति दी थी मेवाड़ के लिए। उसके पिता के जाने के बाद जो घर में छाया सूनापन था वो तुम्हारे आने से कम हो जाएगा। पत्ता तो घर पर रहता नहीं, पर शायद वो अब घर में रुक सके। हमें 8 प्रहर दुर्ग के चारों ओर कड़ी निगरानी रखनी होगी। अगर हम थोड़ी सी भी शिथिलता दिखाते हैं तो हमारे पराजय का कारण बन सकती है। ईसादास जी, धनुधरों से कहिए कि वे हर पल सचेत रहें, पूर्ण रूप से। जयमल जी, आज से ही रात की निगरानी दुगनी कर दीजिए। अधिक से अधिक मशाल जला दीजिए। दुर्ग को चारों ओर से प्रकाशित कर दीजिए। अगर साधारण सी भी हलचल दिखाई दे कहीं पर भी तो उस ओर भालों और तीरों से आक्रमण कर दीजिए। जी कुंवर प्रताप। किसी मन में कोई संदेह, कोई प्रश्न रावत जी? जी नहीं बाबूजी। जी कुंवर प्रताप, मेरे मन में संदेह है। हम मुगलों पे आक्रमण क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि न करने के हमारे पास अपने कारण है कल्ला। इसीलिए जिस प्रकार ये सबात हमारी काल्पनिक नियंत्रण रेखा के भीतर पहुंच चुकी है, उस प्रकार तो हमें लगता है कि अगले कुछ समय में यही सबात हमारे दुर्ग के भीतर पहुंच चुकी होगी। तब क्या करेंगे? कल्ला, युद्ध नीतियों से जीते जाते हैं, कुतर्क से कदापि नहीं। काका, मैं कुतर्क नहीं कर रहा। हुक्म, मैं जो भी कुछ कह रहा हूं वो मेवाड़ के लिए बहुत अच्छा ही है। इसमें हमारा कोई भी आग्रह या दुराग्रह नहीं जुड़ा हुआ है। मैं अपनी मातृभूमि पे उस मुगल को सहन नहीं कर पा रहा हूं। ये संपूर्ण राजघराने, संपूर्ण मेवाड़ के लिए मेरी चिंता है। हम भी अपनी मातृभूमि पर मुगलों को सहन नहीं कर सकते हैं कल्ला, नहीं सहन कर सकते। इस समस्या को हम भावुकता या उत्तेजना से नहीं सुलझा सकते। मुगलों की सैन्य शक्ति हमारे विरुद्ध बहुत अधिक है। हमने भी एक योजना बनाई है, हम भी बहुत शीघ्र उस पर काम करेंगे। बस आप थोड़ा धैर्य रखें। हम सब मिलकर मुगलों को सबक सिखाएंगे, यह तो हमने तय कर लिया है। तब तक आप सूरजपोल संभालें, वहां की निगरानी रखें। आप उस ओर से भी सवाद बन रहे हैं, हमें कड़ी निगरानी रखनी होगी। ऐसा ना हो कुंवर प्रताप के इस कड़ी निगरानी और प्रतीक्षा के खेल के बीच में हमारा बहुमूल्य समय जो युद्ध के लिए है वो हाथ से निकल जाए और हम सिवाय पश्चाताप के और कुछ ना कर सके। कल्ला, कुंवर प्रताप, युद्ध संख्या से नहीं साहस से जीते जाते हैं, और ये बात आप ही से सीखी है मैंने। जिस प्रकार आप अपने से अधिक शक्तिशाली शत्रुओं को अपने अदम्य साहस और पराक्रम से परास्त किया है,
मैं भी बस वही कर रहा हूं। और समय आने पर ये बात मैं सिद्ध करके दिखाऊंगा। खल्ला, स्थितियां हाथ से निकलती जा रही हैं। हमें बदलना होगा इन्हें मिलकर। कहां हैं आप पत्ता? सुनिए, ये पत्ता चूड़ावत का घर यही है? हाँ, उनका घर यही है। ये इतनी सजावट सज-धज क्यों? अरे आज पत्ता का ब्याह था। हमारे वैवाहिक जीवन की इस पहली रात में हमारी ओर से आपको ये उपहार। बहुत सुंदर हैं आप। हमने कुछ अनुचित कह दिया क्या? तो बताइए हमें। आपने हमसे विवाह तक करने से मना कर दिया था। भला हम कैसे हुए सुंदर? किंतु हमारी ना का कारण आपकी कोई कमी नहीं थी। कारण था कुंवर प्रताप और जीजा का यहाँ उपस्थित ना होना। आपके लिए कुंवर प्रताप और आपकी जीजा इतने महत्वपूर्ण हैं कि वे नहीं आए तो आपने विवाह से मना ही कर दिया। वैसे आपको उनसे ईर्ष्या नहीं होनी चाहिए। मैं ईर्ष्या नहीं हो रही है, किंतु ये लोग कौन हैं जो हमारे पति के इतने निकट हैं? हम जानना चाहते हैं उन्हें। कुंवर प्रताप, कुंवर प्रताप हमारे सब कुछ हैं। हमारे मित्र, हमारे गुरु, हमारे नायक और हमारे कुंवर। जी खम्मा घनी, मैं बज्जर सिंह चित्तौड़ से पत्ता के लिए महत्वपूर्ण संदेश लेकर आया। और हम सदैव उनके प्रति निष्ठावान रहेंगे। जानती हैं क्यों? क्योंकि कुंवर प्रताप कभी अपने लिए नहीं जीते। वे तो सदैव औरों के लिए ही जीते हैं, अपने मूल्यों के लिए जीते हैं, अपने देश के लिए जीते हैं, अपनी साधारण प्रजा के लिए जीते हैं। और इसीलिए वे असाधारण हैं। और यही कारण है कि हम उनका इतना सम्मान करते हैं। इसलिए हमारे लिए वो हमारे प्राणों से भी अधिक मूल्यवान है। उनके लिए तो हम अपने प्राण भी दे दें। आप घबराइए मत। अरे पहले तो हमारे ढेर सारे बच्चे होंगे और कुंवर प्रताप को ही उन सभी के नाम रखने होंगे। पत्ता, दरवाजा खोलिए। माँ, माँ, अब अंदर आइए। मेवाड़ का राज की चिन्ह, ये अवश्य कुंवर प्रताप का कुछ संदेश होगा हमारे लिए। विवाह के लिए बहुत बहुत बधाई पत्ता, किंतु ऐसे शुभ और मांगलिक समय में आपको कष्ट देने के लिए हम क्षमा चाहते हैं। किंतु क्या करें, मेवाड़ भयंकर संकटों से घिर गया है। अकबर की सेना ने चित्तौड़ के दुर्ग को चारों तरफ से घेर लिया है। अब ये दुर्ग तक सवाते भी बनाने लग गए हैं। शीघ्र ही प्रभावी ढंग से कुछ न किया गया तो यह हमारी पराजय का कारण भी बन सकता है, जिसका परिणाम होगा दुर्ग में आश्रय लिए सहस्त्रों नागरिकों और स्त्रियों की मृत्यु और मेवाड़ पे मुगलों का आधिपत्य। संकट की इस घड़ी में हमें आपकी आवश्यकता है पत्ता।
हम अपनी मातृभूमि से इस आक्रांता मुगल को बाहर खदेड़ना चाहते हैं। कुंवर प्रताप, वहां मेवाड़ में इतना सब कुछ हो गया और हमें यहाँ कुछ पता ही नहीं चला। बेटा, ये ग्लानि में डूबने का समय नहीं, शौर्य दिखाने का समय है। हमारे हैं कुंवर प्रताप। जय जय